राम राम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम सोल्व करने जा रहे हैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था 2/1/2018 को। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि एमडीआई कहाँ पर स्थित है? एमडीआई स्थित है गुरुग्राम में। इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने है। एमडीआई यानी कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रतीक। भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स ये कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम में। तो ये कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। यह भारत का पहला लाइव एंटरटेनमेंट थिएटर एवं सांस्कृतिक परिसर था। ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में, सेक्टर 29 में। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए? 2017 में बने थे हमारे पास करनाल और फरीदाबाद, इसलिए क्वेश्चन करंट अफेयर से उठाया गया था। तो अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। हरियाणा में अगर वर्तमान में पूछे कितने मंडल हैं तो कितने डिवीजन है हमारे सामने? 6 डिवीजन है। 6 के नाम कौन कौन से हैं? अम्बाला, अम्बाला, रोहतक, अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? अक्टूबर 1949 में लागू हुआ था। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सच्चर फॉर्मूला पंजाब में हिंदी एवं पंजाबी भाषा के संतुलित प्रयोग के लिए लागू किया गया था। इसका नाम तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर के नाम पर पड़ा था। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। सिरसा यानी कि हरियाणा, सिरसा यहाँ के प्रसिद्ध रूपिंदर हांडा जो है किस व्यवसाय से जुड़े? ये क्या है? गायिका है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। रूपिंदर जो हांडा है वो पंजाबी लोक एवं सोप गायिका है, पॉप गायिका। इन्होंने आवाज पंजाब दी रियलिटी शो जीतकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी? थानेसर किसकी राजधानी थी? थाने सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेसर थी। इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। थानेसर कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। थानेसर जो है वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। जो हर्षवर्धन ने पुष्यभूति वंश के से शासन किया था, जो हर्षवर्धन थे वो किस वंश से संबंधित थे? पुष्यभूति वंश से थे। इनके कार्यकाल में चीनी यात्री हवेंग त्सांग जो है उनके शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1967 में हुआ था। ठीक है। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में गठन हुआ। नेक्स्ट ईयर ही राष्ट्रपति शासन लग गया था। गठन के लगभग 1 वर्ष बाद ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? जो सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? वो भी गुरुग्राम से निकलती है। इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सोहना अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल है। यह अपने गर्म पानी के सल्फर कुंड के लिए भी प्रसिद्ध है। गर्म पानी का चश्मा पूछे वो भी कहाँ पे है? सोहना में। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। रक्षाबंधन रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? रक्षाबंधन पर किस गांव में, कौन से जिले में लगता है बाबा खेड़ेवाला का मेला? भिवानी में। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं हम। बाबा खेड़ेवाले का मेला रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी श्रद्धा से आयोजित किया जाता है। कहाँ? भिवानी में।
भारत के प्रमुख धार्मिक मेलों में इसका विशेष स्थान है। इस मेले में हरियाणा, राजस्थान व आसपास के राज्यों के श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? ज्योतिषर में दिया था। और ज्योतिषर, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जो ज्योतिषर है वो किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है। यहाँ पर अक्षय वट यानी कि बरगद का वृक्ष को गीता उपदेश का प्रतीक माना जाता है। गीता उपदेश का प्रतीक किसे माना जाता है? बरगद के वृक्ष को, या वट वृक्ष भी बोला जाता है उसको, अक्षय वट। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय जो गीता महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पे किया जाता है? कुरुक्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। किस जिले में कालेश्वर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है? वो कहाँ पे है? यमुनानगर में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं हम। कालेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है। इसकी स्थापना 2003 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। यहाँ पे तेंदुआ, हाथी, सांभर, नीलगाय एवं अनेक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। जो मोहम्मद गजनवी था, उसने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? उसने आक्रमण किया था 1014 में। अभी मैंने पढ़ाया था थानेसर किसकी राजधानी थी, तो वो किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। इसके बाद हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर के प्रसिद्ध चक्कर स्वामी मंदिर को, कहाँ पे? थानेसर में कौन सा मंदिर? चक्कर स्वामी जो मंदिर को लूटा था। और जो मोहम्मद गजनवी था उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। और जो सोमनाथ मंदिर जो कहाँ पे है? गुजरात में, उस पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना, यानी कि भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड कहाँ पे है? यमुनानगर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। इससे रिलेटेड अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह भारत के प्रमुख स्टार्च एवं औद्योगिक रसायन निर्माताओं में से एक है। इसका मुख्यालय यमुनानगर में है। यह मक्का आधारित उत्पादों का निर्माण करती है। उसके बाद आ जाता हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है शेर शाह सूरी मार्ग। और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोला जाता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली से अमृतसर जाता है उसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में जो नेशनल हाईवे 1 का अधिकांश भाग किसमें शामिल है? नेशनल हाईवे 44 में शामिल है। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विद्या से है? जो पंडित मांगेराम थे वो क्या थे? सांग परंपरा से संबंधित थे, यानी कि सांग करते थे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। पंडित मांगेराम हरियाणा के प्रसिद्ध सांग कलाकार थे। सांग जो है हरियाणा का प्रमुख लोक नाट्य शैली है। पंडित लक्ष्मी चंद, जो लक्ष्मी चंद जी हैं, उनको सांग परंपरा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। गुलाम शासक गुलाम शासक जो कौन थे? रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? कैथल में। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। रजिया सुल्तान, जो रजिया सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है। इसका शासन काल था वो कब से कब तक था? 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। कैथल में उनका स्मारक एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी
सीमा साझा नहीं करता है। जींद की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती। तो अभी हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ किस किस की सीमा लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले हरियाणा के प्रमुख जिले हैं यमुनानगर, करनाल, पानीपत। यमुनानगर, करनाल पानीपत सोनीपत, करनाल सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। ठीक है, अब हमने जो ये क्वेश्चन पढ़े हैं इनका हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं 1-2 मिनट में। जैसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा एमडीआई। एमडीआई कहाँ पे है? गुरुग्राम में। किंगडम ऑफ ड्रीम्स भी इसको कहा जाता है, गुरुग्राम को। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि नए मंडल बने, कौन कौन से बने थे? करनाल और फरीदाबाद 2017 में। उसके बाद हमने देखा सच्चर फॉर्मूला कब आया था? अक्टूबर 1949 में। उसके बाद हमने देखा रुपेंद्र हांडा क्या है? गायिका है। थानेसर जो है किसकी राजधानी थी? वो किसकी थी? हर्षवर्धन की। उसके बाद हमने देखा जो प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? नवंबर 1967 में। सोना का रैली कहाँ पे होती है? गुरुग्राम में। बाबा खेड़े वाले का मेला रक्षाबंधन पर कहाँ पे लगता है? भिवानी में। गीता का उपदेश स्थल कौन सा? ज्योतिसर में, बरगद का वृक्ष के नीचे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कालेश्वर। हमने पढ़ा जो कालेश्वर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? यमुनानगर में। मोहम्मद गजनवी का थानेसर पर आक्रमण कब हुआ? 1014 ईस्वी में। थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद हमने देखा भारत स्टार्च एवं केमिकल जो कहाँ पे? यमुनानगर में। उसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। नेशनल हाईवे 1 का नाम क्या है? शेरशाह सूरी मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड। पंडित मांगीराम का संबंध किससे था? सांग परंपरा से। और सांग परंपरा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मी चतुर को। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी और इनका कार्यकाल कब से कब रहा? 1200। ये आप आंसर कमेंट में बताएंगे। उसके बाद बताया गया लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करने वाला जिला कौन सा है? जींद। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।